गाजा में एक बार फिर गूंजी धमाकों की आवाज। आसमान में उठी आग की लपटें, चारों तरफ मची अफरा तफरी। गाजा में इजरायली सेना के हमले अब भी जारी हैं। इजरायली सेना ने बुधवार 29 जुलाई को गाजा पट्टी की अल मुत्ताकीन मस्जिद पर हवाई हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि इस मस्जिद का इस्तेमाल हमास हथियार रखने के गोदाम के तौर पर कर रहा था और इसी वजह से इसे निशाना बनाया गया। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों और वीडियो में गाजा सिटी में मस्जिदों के आसपास विस्थापित फिलिस्तीनियों के टेंटों के ऊपर आग और धुएं का बड़ा गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। विस्फोटक के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। इजरायली सेना ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में सेना ने गाजा पट्टी के मध्य और उत्तरी हिस्सों में हमास के कई हथियार गोदामों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। सेना ने यह भी कहा इन गोदामों में से एक उत्तरी गाजा पट्टी की एक मस्जिद के अंदर बनाया गया था। इजरायल ने यह भी दावा किया कि हमले से पहले नागरिकों को इलाके से हटने की चेतावनी दी गई थी ताकि आम लोगों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो दूसरी तरफ गाजा के धार्मिक मामलों और वक्फ मंत्रालय ने इजरायल के दावों को खारिज कर दिया। मंत्रालय के महानिदेशक आमिर अबू अल अमरैन ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने मस्जिद को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा, कब्जा करने वाली सेना सैन्य ठिकानों की मौजूदगी जैसे झूठे बहाने बनाकर इन हमलों को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मस्जिदों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। आपको बता दें कि इजरायल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच एक कमजोर युद्ध विराम अब भी लागू है, लेकिन इसके बावजूद गाजा पट्टी में समय समय पर सैन्य कार्रवाई और हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। अक्टूबर 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद भी अब भी 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना लगातार उन फिलिस्तीनियों को निशाना बना रही है जिन्हें वो हमास का लड़ाका बताती है, जबकि फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक और नागरिक ढांचे प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही युद्ध खत्म करने के लिए स्थायी समझौते की कोशिश भी रोकी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को के 24 मार्च 2026 तक मौजूद आंकलन के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए गाजा संघर्ष के बाद अब तक 164 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 14 धार्मिक स्थल भी हैं। लगातार जारी संघर्ष के बीच स्थायी युद्ध विराम और राजनीतिक समाधान की कोशिशें फिलहाल ठप पड़ी हैं, जिससे गाजा के लोगों के सामने सुरक्षा और मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।